बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीक्वेंस, सीरीज़ और इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड सीक्वेंस होंगे। आपके पास क्या है? देखें, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की डिफिनीशन है, सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट of numbers arranged. Sequence is an ordered number of lists arranged according to a specific rule. According to a specific rule, ये आपके पास लिस्ट है नंबर्स का जो कि अरेंज किए गए हैं एक स्पेसिफिक रूल के ज़रिए। किस तरह? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास एक आर्डर है, पूरा एक लिस्ट है किसका? इवन नंबर का। अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह के A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है। इसमें आपके पास A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, AN जो है वो आपके पास nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म है। अब इसके बाद आपके पास आता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसके टाइप्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? देखिए, जिसमें आपके पास डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, और वो मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 3, 7, 11, 15, 19, अगर आप इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है? कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है? 4 है। क्या है? 4। और इसका फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें a जो है वो आपके पास बेसिकली फर्स्ट टर्म है। a आपके पास फर्स्ट टर्म है, d आपके पास इसमें कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है या इस पे जो हम एमसीक्यूज करते हैं वो किस तरह है? देखिए, आपके पास पहली एमसीक्यूज है, इफ a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, फाइंड A4। तो आप A4 को फाइंड कर लें। देखिए किस तरीके से आप फाइंड करोगे। आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, इफ a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, फाइंड A4। आपके पास सिंपल फार्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a आपके पास कौन है? 5 है, प्लस n आपके पास कौन सा है? n जो है वो बेसिकली यहाँ पे 4 है, A4 दिया गया है ना, तो 4 - 1,
डी कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3, तो ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 से क्या आता है 3 इंटू 3, तो ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 3 से क्या आता है 9, तो ए एन इज इक्वल टू के 14। अब आपके पास एक और एमसीक्यूज है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है और उस पे फिर हम एमसीक्यूज करते हैं। What is geometric sequence? Sequence where each term is obtained by multiplying the previous constant. इसमें हम क्या करते हैं, each term is obtained by multiplying previous term constant. Each term is multiplied by previous term constant ratio. इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपके पास 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, ठीक है। इसमें जो कॉमन इसकी रेशियो है वो आपके पास क्या है 3, क्योंकि 6 को आप 2 पे डिवाइड कर ले तो 3, 18 को 6 पे डिवाइड कर ले तो 3, तो इसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए इन टू आर इन माइनस 1। अब अगर आपको इसमें कोई एमसीक्यूज आ जाए, तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ geometric progression. Find the fourth term of geometric progression. 3, 6, 12 ये आपको दिए गए हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें a आपके पास क्या है 3 है, और r जो है वो दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस है। a जो है देखिए फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमें दिया है। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। आर जो है वो कॉमन रेशियो है, 6 तकसीम में 3 2, 12 तकसीम में 6 2। अब आप इसको कर लें, इन जो है वो आपके पास फोर्थ टर्म है, आर आपके पास 2 है, तो ए 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, आर की जगह पे 2 इंटू एन की जगह पे 4 माइनस 1, तो सिंपल A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 ज़रबे 2 को अगर आप 3 दफ़ा ज़रब कर लें इनसे आता है 8, 8 तिया 24, तो इसका आंसर होगा क्या 24। अब इसके बाद आपके पास है सीरीज। अब सीरीज की डिफिनीशन क्या है, सीरीज इज द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस किस तरह है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2 6 8 10,
अब आपने इसका क्या करना है, सम करना है। किस तरह? 2 + 6 + 8 + 10। फिर अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या है? देखिए इसका फार्मूला है एस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला है। देखिए अब इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस 1। मैं इस पे अभी एक क्वेश्चन करवा देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो आपके पास फार्मूला क्या है? एस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसने कहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो n आपके पास कितना है? 10 है। तो आप सिंपल क्या करोगे, s इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 5 9 10 11 5 55। अब आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? देखें, सम ऑफ ज्योमेट्रिक, जो आपके पास प्रोग्रेशन है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म्स। देखें आपके पास एक फार्मूला है, एस n इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, या सिंपल s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब इससे अगर मैं एक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं तो आपके पास क्या होगी? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है आपके पास? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, लेकिन फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पे हमें पता नहीं है। अगर हम ऑप्शन देख ले, ऑप्शन में अगर इवन नंबर है तो हम इवन लेंगे, अगर आड है तो आड लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इवन लेता हूँ, तो 2 + 4 + 6, ये आपको क्या देगा? इनके दरमियान 2, इनके दरमियान फिर 2, तो इनसे सिंपल आपके पास आएगा 12। इसके बाद आपके पास है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किस तरह का होता है? सिंपल, जिसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब अगर इस पे आपके पास एमसीक्यूज हो,
आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 3n+1, फाइंड A5 जो है उसको फाइंड कर लें। तो यहाँ पे n जो है n वो हमारे पास है 5, तो हम सिंपल लिखेंगे A5 इज इक्वल टू 3 × 5 + 1, तो 5 3 15 + 1 16। ठीक है, अगर इस तरह का सीक्वेंस आ जाए 5 9 13 17 और हमें कहें कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, तो 9 - 5 क्या आता है, 4। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 3 9 27 और हमें कॉमन डिफरेंस का कहें, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 9 / 3 इज इक्वल टू 3 × 3 3 3 9। ये आपके सारे जो है सीक्वेंसेस हो गए। हेलो, जी सर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी जरा। ट्राइग्नोमेट्री, जी सर। अच्छा, ट्राइग्नोमेट्री जो है उसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लें। अगर आपके पास आ जाए साइन थीटा, तो आपके पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपके पास आ जाए कॉस थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट थीटा, वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर आपके पास आ जाए कोसेकेंट थीटा, ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर आपके पास आ जाए सीकेंट थीटा, ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आपके पास आ जाए कोटेंजेंट थीटा, ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। अब अगर इस तरह का फार्मूला हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर है किसके, 1 के। अगर इस तरह हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह हो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब इस पे आपको एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, तो आप इसको जरा देख लें। अगर आपके पास है एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड कॉस थीटा। हमें कह रहे हैं कि आप कॉस थीटा फाइंड कर लें, साइन थीटा तो हमने आपको ऑलरेडी दिया है। तो आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फार्मूला है। तो आप सिंपल क्या कर लें, देखें, आप यहां पे लिख लें साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख लें 3/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा 3/5
इससे आपके पास क्या आएगा, इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, जिस तरह इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर, ये तो मैंने साइन स्क्वायर थ्योरी की आपको फुल वैल्यू दी है। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ले लूँ तो 3/5 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के 1, ये आपके पास हो जाएगा 9/25 प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के 1, का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख लें 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, तो आपके पास आ जाएगा का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 से आता है 16 डिवाइडेड बाय 25, और अगर आप थीटा मुकम्मल निकालें काज इनवर्स इसका 16/25, तो थीटा इज इक्वल टू, या कास थीटा मांगा है तो सिंपल यहाँ पे इनवर्स ना ले ले, कास थीटा यहाँ पे आता है 4/25। किस तरह है कि अगर दोनों का आप स्क्वायर ले लें तो इनसे आपके पास आ जाएगा 4/25। इस तरह भी आ सकता है कि वैल्यू ऑफ साइन 30, ये साइन 30 की वैल्यू क्या है, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, और ऑप्शन नंबर डी कोई और दे दें, 4 दे दें। तो सिंपल सी बात है कि साइन 30 आपके पास बराबर है 1/2 के। अगर साइन 60 की बात करें, साइन 60 डिग्री वो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी √3/2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी √2 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल सी बात है कि साइन 60 बराबर है √3/2। ये भी नोट कर लें, टेंजेंट अगर 45 कहीं पर आ जाए तो वो बराबर है 1 के। अगर आपको कहें कि साइन 45 और काज 45, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। साइन 0 आ जाए तो 0 के बराबर है, काज 0 आ जाए तो वो आपके पास 1 के बराबर है। तकरीबन ये भी हमने सारे कर लिए जो हमारे पास फार्मूले थे। हाँ, एक और नोट कर लें, साइन 2 थीटा आपके पास बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर आ जाए कॉस 2 थीटा तो आपके पास बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक टेबल बनाता हूं, साइन 0 0, साइन 91, साइन 270 0, सॉरी 180 यहाँ पे लिख लें, वो 0, और साइन 270 -1, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 वो भी आपके पास 0। अब अगर मैं काज की बात कर लूं
तो काज 0 1, काज 180 -1, काज 90 0, काज 270 0, काज 360 +1। ये हो गए सारे। सर डेरिवेटिव के लिमिट पुट्टी क्या? आप सर लिमिट वाले क्वेश्चन में भी हाँ हेलो जी जी सर आगे क्वेश्चन लगू के सर हाँ सही था। अच्छा आपके पास है लिमिट। व्हाट इज लिमिट? लिमिट आपके पास है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन approaches is the input of a certain number value of a function approaches the input approaches यहां पे लिख ले of a certain number। किस तरह देखें? फॉर एग्जांपल आपके पास है लिमिट x tends to a if of x is equal to l। लिमिट x टेंस टू a कि यहां पे x कोई वेरिएबल है, वो a तक जो है उसकी वैल्यूज हो सकती हैं और वो बराबर है किसके? l के। तो मैं इस पे एक एग्जांपल कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिमिट x टेंस टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें x जो है वो 2 है, मतलब 2 तक गया है, तो सिंपल आप 2 + 3 कर लें, इनसे क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसमें एक रूल है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है? कि लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर, यहां पे सिंपल आपके लिए क्या लिखा है? x लिखा है ना कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर इसमें इनफाइनाइट लिमिट है। हाँ सर इंटीग्रेशन की तरह पुटिंग देखिए करना क्या? सर इंटीग्रेशन क्वेश्चन की तरह लिमिट्स राशि अगा हम परून टोले फॉर्मूले देते कड़े हाउ तो ट्राई कड़ी नहीं दिखे ना सर 10 9 सर अब फार्मूले ही करना सर चला कदा कला पागो वो सर फार्मूलो के लिमिट बता राशि पुटिंग हक है क्या ना? सही तेज में का सारा ट्राई करे ना। पिथागोरा इंटीग्रेशन में अगर आपके पास लिमिट है तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जांपल a टू b f ऑफ x इनटू dx। इसमें a आपके पास लोअर लिमिट है और b आपके पास अपर लिमिट है, और f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यूज है, इंटीग्रेशन whose lower limit is 0
अपर लिमिट इज 2x इंटू डी एक्स। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, देखें मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर यहाँ पे फंक्शन है सामने उसकी डिराइवेट हो तो सिंपल क्या कर लो, इसमें एक ऐड कर लो तो 2/2 इंटू डी एक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, c, क्या लगाओगे, c। तो अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर लें। इस पे लिमिट आपके पास क्या है, 0 to 2, 0 to 2। तो इसका मतलब ये है कि 0 to 2 x dx। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर ले, एक दफ़ा इसमें आप पुट कर लें 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, एक दफ़ा आप इसमें पुट कर लें 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इनसे आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, इनसे आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 2 है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेट x स्क्वायर डी एक्स और आपको लिमिट दिया गया है फ्रॉम 1 to 3, तो बहुत ही सिंपल है, इसके साथ एक ऐड कर लो x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और अब लिमिट आपके पास कितना है, 1 to 3, ठीक है। तो अब किस तरह आप लगाओगे, सिंपल आप इसमें पुट कर ले, एक दफा 3 पुट कर लें डिवाइडेड बाई 3 माइनस, एक दफा आप 1 पुट कर लें डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इनसे क्या आएगा 3 माइनस 1 बटा 3, तो 3 3 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इनसे आता है 8 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, 3 3 9 नहीं आता है, 27 आता है, 27 डिवाइडेड बाई 3 से फिर 9 आता है, तो 3 9 3 27, 27 माइनस 1 26 डिवाइडेड बाई 3 आता है। अच्छा, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेट हुज लिमिट इज 0 to 2 3x स्क्वायर dx। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसको यहां पे लेके आओ 3 दूणे 6 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इनसे आएगा 2 एक्स क्यूब, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिला है वो है 0 to 2। देखें ये 3 है ना, 2 को यहाँ पे लेके आओ, 3 दूणे 6 इंटू एक्स क्यूब, ये आपके पास आ गया 2 एक्स क्यूब। अब अप्लाई लिमिट कर ले, इसमें लिमिट पुट कर लें, एक्स क्यूब लिमिट आपके पास है 0 to 2, तो सिंपल एक दफ़ा इसमें 2 पुट कर लें और एक दफ़ा इसमें 0 पुट कर लें, इनसे आपके पास 8 आएगा। अब अगर इस तरह आ जाए 0 to पाई साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो पहले याद रखें जब भी आप साइन की इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास आएगी माइनस काज एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस काज एक्स। अब माइनस काज एक्स जो है उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर लें, माइनस काज इंटू एक्स 0 to पाई, एक दफ़ा इसमें 0 पुट कर लें, एक दफ़ा इसमें पाई पुट कर लें, तो माइनस काज पाई, और ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो काज ऑफ 0, तो माइनस काज पाई बराबर पाई 180 के बराबर है, और काज 180 माइनस 1 के बराबर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये काज 0 भी 1 के बराबर है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू के 2। अब अगर इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, लिमिट 0 to 1
एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने इसको किस तरह करना है, आप पहले इसका अगर आप ले लें, इसका आ जाएगा एक्स का एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस, अगर आप इसका ले लें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर लें 0 to 1, इसमें एक दफा 1 पुट कर लें, सर 3 मा मखतो नरा 3x स्क्वायर बाय 4 3x बाय 4 ये यहाँ पे जी जी ये सर लिमिट जो है उसमें हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जी अच्छा, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लें, तो x की जगह पे क्या पुट कर ले, 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 की अगर आप पावर ले लें तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, इसमें एक दफ़ा 1 पुट कर ले 1 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी दफ़ा तो आपने क्या पुट करना है, इसमें 0 पुट करना है, तो 0 से तो वही वैल्यू आएगी 0। तो अब आप इसका एलसीएम ले लें, 4 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। जीरो टू 1 एक्स डी एक्स, इसका सिंपल है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0 to 1 एक दफ़ा 1 पुट कर लें, 1/2 हो जाएगा माइनस आओ, दूसरी दफ़ा आपके पास आओ 0। अगर इस तरह है आपके पास क्वेश्चंस, 0 to 2 इंटू 2x dx, 2 को बाहर निकालें, 0 to 2 इंटू एक्स डी एक्स, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये और ये आपके पास कैंसल। एक दफ़ा इसमें 2 पुट कर लें और एक दफ़ा इसमें 0 पुट कर लें, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 4। ये भी आपके इंटीग्रेशन के मुतालिक बहुत सारे मैंने कुछ कर लिए हैं। अब सर वो चैप्टर नंबर कॉनिक्स वाले लग गए सच के। अच्छा, अब आपके पास है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक क्या है, कॉनिक आपके पास है सेक्शन और कर्व, सेक्शन और कर्व्स obtained, section are curves obtained by cutting a cone with a plane। section are curves obtained by cutting a cone with a plane। इसके मेन टाइप्स आपके पास है सर्कल, सर्कल के बाद आपके पास है पैराबोला, पैराबोला के बाद आपके पास है एलिप्स, इसके बाद आपके पास है हाइपरबोला, ठीक है। ये इसके जो है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। अब अगर मैं बात करूं पहले सर्कल की इक्वेशन की, क्या आपके पास सर्कल है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आर आपके पास रेडियस है, ठीक है, आर आपके पास क्या है, रेडियस है। अब अगर हमने क्या करना है,
इसका सेंटर जो है वो फाइंड करना है h इंटू के। मैं एक एमसीक्यूज दे देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपके पास एमसीक्यूज है, इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 and center at origin। रेडियस आपको तो सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर आपको 5 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपके पास है पैराबोला। आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। अच्छा, पैराबोला है। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे a जो है डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस टू फोकस है। अगर आप सर्कल की बात कर लीजिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ये x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास r है, तो ये आपके पास हो जाएगा y, ये आपके पास x। तो सिंपल मैंने फार्मूला लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं फिर पैराबोला की, तो पैराबोला क्या है? ये इस तरह का एक शेप था पैराबोला। इसमें a आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस टू फोकस, a जो है वो आपके पास ये वाला फासला था, ये वाला। अगर हम एलिप्स की फार्मूले की बात करें, इस तरह एलिप्स होता है, तो इसका फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें a जो है वो ग्रेटर होगा किससे? b से। अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं तो ये आपके पास हाइपरबोला है। पैराबोला अपर है तो हाइपरबोला किधर है? डाउन है। और हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या आप एलिप्स के लिए ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखें, ये आपके पास एलिप्स है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला जो है ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है। इसके लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब मैं थोड़े से इसके ऊपर एक दो एमसीक्यूज करवाता हूँ। इक्वेशन ऑफ यूनिट ऑफ ए सर्कल इज, यूनिट ऑफ ए सर्कल का इक्वेशन आपके पास सिंपल जिसमें 1 आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये यूनिट ऑफ ए सर्कल इक्वेशन है। यूनिट यूनिट का मतलब 1 है। अब अगर आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास बराबर है 16 के, आप क्या फाइंड कर लें? फाइंड आर, आप आर फाइंड कर लें। तो आपके पास सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर लें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो आर आपके पास आ जाएगा 4। त्याच्या शिवाय काय होत तरी बाकी तो सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एलिप्स हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर हाइपरबोला है, इक्वेशंस है वो तो सारे मैंने लिखवाए हैं। जी सर, सब बस यही इम्पोर्टेंट तो यही हो गए सब। ये सारे बस ये फार्मूले हैं। हम्म, कल सुन गया लेक्चर बोलना सरला टोलो को और तुम होश रावला ब्याह टीचर शेयर केले ब्याह बाजाओ गोरमदा ओसे गोरम बस लगाओ सुनो तो को सोचता कि नास ते बस ठीक शुदा आखिरी लेक्चर दे जी ठीक थैंक तो यू सही सर। शो बाकी तो चल मैं गए शेयर के हो अब कोई और टॉपिक हो तो बताओ। सर बस तगा पक इम्पोर्टेंट ना तखकारा शो रखो। सही रहा। थैंक यू सर।